अरे भाई, क्या सच में किसी ने प्राचीन किले की तरफ जाते हुए किसी को देखा है? हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक काला साया तेजी से किले की ओर बढ़ रहा था। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो पागल हो गया है? अगर कोई किले के अंदर घुस गया तो अनर्थ हो जाएगा, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरा गांव क्यों भुगते? अरे जल्दी जाओ, जल्दी उसको रोक लो। वो जो भी है उसे अंदर जाने से पहले ही रोक दो। राजा वीर सिंह अपने महल के आंगन में खड़े थे, चेहरे पर गहरा तनाव। उनके सामने गांव का वफादार रखवाला हरी सांसें फूलते हुए खड़ा था, पसीने से तरबतर। महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। उसके सर पर खून सवार है। वो कुछ भी करके आज किले का राज बाहर लाकर रहेगा। उसका बड़ा भाई अमावस वाली रात को घर से अचानक गायब हो गया था। वो उसी को ढूंढते हुए महल के अंदर जा पहुंचा है। अरे बताओ, कौन है वो शख्स जिसने राजपुर के प्राचीन किले में घुसने का दुस्साहस किया है? क्या उसे पता नहीं कि किले का रहस्य क्या है? वो रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ है, जिसे जानने की कोशिश करने वाले कभी जिंदा नहीं लौटे। सुनो हरी, हमें बहुत जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। फौरन बताओ, उस महल के अंदर जाने वाले इंसान का हुलिया क्या था? जी महाराज, उसका हुलिया ऐसा था, बहुत बड़ा सा शरीर, मजबूत कद काठी, और उसने अपने ऊपर एक मोटी काली चादर लपेटी हुई थी। अंधेरे में चेहरा नहीं देख पाया उसका। मैं बस डर से कांपता हुआ दौड़कर सीधा आपके पास आ गया हूं। अरे ये क्या बेतुका हुलिया बता रहा है? ये कोई हुलिया हुआ? अब देर मत करो हरी, जल्दी चलो, इससे पहले कि सब कुछ बदल जाए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। चलो। राजा वीर सिंह और हरी तेजी से प्राचीन किले की तरफ भागे। रास्ते में पेड़ों की डालियां हवा से सरसराती हुई डरावनी आवाजें कर रही थी। जैसे ही वे किले के विशाल द्वार के पास पहुंचे, चांद की धुंधली रोशनी में उन्होंने एक आदमी को मुंह के बल जमीन पर पड़े देखा। ए हरी, जल्दी इसे सीधा कर। देख तो कौन है ये बदकिस्मत। अरे कहीं ये वही तो नहीं जो किले के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था? इतनी काली अंधेरी रात में किले के अंदर भला कोई क्यों जाएगा? अरे रे 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 रे, लगता है डर के मारे पहले ही बेहोश हो गया। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये किले में घुस ही नहीं पाएगा। हरी, जल्दी सीधा कर इसे। हरी ने उस आदमी को पलटकर सीधा किया। दोनों चांदनी में उसका चेहरा ध्यान से देखने लगे। अरे, ये तो हमारे किले का वफादार पहरेदार रामनाथ है। हमने इसे खास तौर पर किले की रखवाली के लिए रखा था, ताकि कोई भी अंदर ना घुस सके। राम 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 राम। हे भगवान, अगर रामनाथ बेहोश हो गया है तो इसका साफ मतलब यही है कि वो जो कोई भी था, उसने किले की चौखट पार कर ली है। हरी, अब खतरा बहुत बढ़ चुका है। राजा साहब, ये बेहोश नहीं है, ये तो मर चुका है। अब क्या करें? अरे क्या करें क्या? बिना सोचे समझे जल्दी अंदर चलो, समय बर्बाद मत करो। नहीं 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 महाराज, मैं अंदर नहीं जा सकता। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे अंदर मत भेजिए। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। राजा वीर सिंह ने मायूस नजरों से आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई अंतिम फैसला ले रहे हों। फिर कुर्ते की जेब से एक काली पट्टी निकाली, आंखों पर बांधी और धीरे धीरे महल की तरफ बढ़े। राजा ने अंदर पहुंचकर देखा तो वो आदमी अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम चुका था। उसके शरीर में हरकत करने की ताकत भी नहीं बची थी। उसके दांत कड़कड़ा रहे थे, जैसे किले के अंदर का भय उसके पूरे शरीर में समा गया हो। राजा के कदमों की आहट सुनते ही उस आदमी की आंखों में थोड़ी सी जान आई, उम्मीद जागी। बहुत अच्छा हुआ महाराज कि आप आ गए। मेरी तो रूह कांप रही थी इस किले के भयानक मंजर को देखकर। अब आप आ ही गए हैं तो मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल लीजिए।
मैं अब एक पल भी नहीं टिक सकता यहाँ। राजा ने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया, जैसे कभी सुनी ही ना हो। माफ कर दीजिए किले के संरक्षक देवता, इस दुष्ट ने आपके पवित्र स्थान पर आने की जुर्रत की थी, आपका राज दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक राजपुर में वीर सिंह जीवित है, आपका राज किसी के सामने नहीं आएगा। अगर किसी ने जबरन किले में घुसने की कोशिश की तो उसकी भी यही दशा होगी जो आज इसकी होने वाली है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस आदमी हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिए महाराज, मुझे मत मारिए। मैं किले का राज किसी को नहीं बताऊंगा, अपने सीने में दफन कर लूंगा। कृपया मुझे मत मारिए, दया कीजिए, दया कीजिए। वो आदमी जोर जोर से रोता रहा, लेकिन राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जलती आग की लपटों में धकेल दिया। चीखें आसमान छूने लगी, हवा में जलने की बदबू फैल गई। राजा साहब, महाराज मुझे मत मारिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर आप भी तो एक इंसान हैं, दया करो। नहीं नहीं। राजा ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और शांत मन से किले से बाहर आ गए। हरि अभी भी वहीं खड़ा कांप रहा था। राजा को सही सलामत देखकर वो उछलकर उनके पास आया। अरे बाप रे बाप, राजा साहब आप अंदर जाकर वापस कैसे आ गए? किले के संरक्षक ने आपको कैसे छोड़ दिया? सुना है कि जो भी आज तक किले के अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन आप। हरि, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को एक शब्द भी पता नहीं चलना चाहिए। लोग घबरा जाएंगे, गांव में अफरा तफरी मच जाएगी। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है लोगों की रक्षा करना, उन्हें सही मार्ग दिखाना। अब इससे पहले कि गांव में रामनाथ की लाश देखकर हड़कंप मच जाए, जल्द से जल्द इसे ठिकाने लगाना होगा। समझ गए? हाँ हाँ जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा। राजा वहां से निकलकर गांव की ओर बढ़ गए। रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ गांव का युवक अभय, एक गरीब लकड़हारे का बेटा, कुएं के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। तभी गांव की बूढ़ी कमला काकी वहां पहुंची। क्या बात है बेटा, इतनी सुबह सुबह उठकर कुएं के पास बैठ गए हो? ना हाथ में बाल्टी है ना मटका, फिर पानी कहाँ से भरोगे आज? मस्त मौला मस्त कलंदर। अरे काकी, पानी भरने कौन आया है? काकी, मैं तो यहाँ किसी खास शख्स को देखने आया हूँ। बस थोड़ी देर निहार लूं तो दिल को सुकून मिल जाता है। हे ऊपर वाले, इस गांव में अब बस यही देखना बाकी रह गया था। गांव की बहू बेटियां भी सब अपनी बहन और माँ के समान होती हैं। अगर तुम उन पर गलत नजर डालोगे तो कल को तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी, कोई उनके साथ वैसा ही करेगा। सोच समझकर बोलो बेटा। अरे काकी, तू तो बिल्कुल परेशान हो गई। गलत नीयत से थोड़ी ना किसी को देखता हूँ। पूरे गांव की लड़कियां मेरी बहनें हैं। बस एक राजा की बेटी है प्रिया, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। बाकी सबकी तरफ राम 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 राम। कोई बुरी नीयत नहीं है मेरी। मेरा निशाना एक ही जगह फिक्स है काकी। तू लकड़हारे का गरीब बेटा है अभय। तुझे लगता है राजा तुझे अपनी इकलौती बेटी सौंप देगा? उसके पास सिर्फ एक ही बेटी है। बेटा तो ऊपर वाला ही जाने कहाँ गायब हो गया था, सालों से नहीं दिखा। काकी, अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह मत फैलाना। राजा तो बात की बात है। अगर हमारे परिवार में किसी को पता चल गया तो मेरे घर वाले खुद अपने हाथों से मुझे मार मार के भरता बना देंगे। लगता है अब ये बात तेरे परिवार वालों को बतानी ही पड़ेगी बेटा। ओफो काकी, मैंने क्या कर दिया आपको बात बताकर? बचपन से सुनता आया हूं कि गांव की किसी भी बूढ़ी औरत के पेट में कोई बात हजम नहीं होती। फिर भी पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई, जो आपके सामने खुली किताब की तरह सब बता दिया। सोचा था आप मेरी मदद करोगी, पर आप तो चुगली करने को तैयार हो गई। बेटा वो बात नहीं है, मैं तो सुनकर ही दंग रह गई। गांव में फिर से कोई प्रेम विवाह न हो जाए, जिसका अंजाम किसी बेटे को फिर से चुकाना पड़े। ये आप क्या कह रही हो काकी?
कैसा अंजाम? क्या हुआ था पहले? कमला काकी कुछ बोलती तभी अभय के कानों में एक रंग बिरंगे चिड़िया की आवाज पड़ी। प्रिया, आज वो फिर तेरी प्रतीक्षा में बैठा है कुएं के पास। अभय ने सामने देखा। वहां प्रिया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। तुम कमला काकी से मेरे बारे में इतनी खुलकर बात कर सकते हो, लेकिन मुझसे डरते हो। प्रिया, मैं काकी से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम राजा की बेटी हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम पिताजी से कहकर मुझे कोई सजा न दिलवा दो। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं। बस इतना ही तो कसूर है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। अभय बेटे, प्रेम सिर्फ तुम ही नहीं करते, प्रिया बिटिया भी हर रोज यहाँ इसी कुएं से पानी लेने आती है, जबकि उसके महल में खुद का बड़ा कुआं है। कमला काकी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी मालकिन प्रिया भी इस लकड़हारे के बेटे से बहुत प्रेम करती है। अभय, क्या हम विवाह कर सकते हैं? मेरी चिड़िया सच कह रही है। मैं तुमसे बहुत समय से विवाह की बात सोच रही थी। आज आखिरकार हिम्मत करके बोल ही दिया। हाँ प्रिया, लेकिन तुम राजा की बेटी हो और मैं एक गरीब लकड़हारा। हमारा विवाह भला कैसे हो सकता है? अभय बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रिया। इस गांव में कोई प्रेम विवाह नहीं हो सकता। अगर हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। काकी, आप चुप हो जाइए। ये सब गांव की पुरानी बातें हैं। हम सुनी सुनाई अफवाहों पर यकीन नहीं करते। अगर प्रिया का विवाह इस लड़के से हो गया तो राजकुमारी दिन रात मेरा दिमाग नहीं खाएगी ना। प्यारी चिड़िया, बताओ ना, और क्या क्या बोलती है तुम्हारी मालकिन मेरे बारे में? आहा, चुप हो जाओ अभय। तुम मेरे मालिक नहीं हो। मालकिन तो बस प्रिया है। अभय बेटा, एक बार और सोच लो। ये विवाह उत्तम नहीं लगता मुझे। अब काकी देखो, 2 साल से मैं एक लड़की से दिल की बात नहीं कह पाया। आज वो सामने आकर खुद विवाह पूछ रही है। मैं कौन से मुंह से मना कर सकता हूँ? आप घर जाइए काकी, मैं सब देखता हूँ। कमला काकी दुखी मन से वहां से चली गई, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी, जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला हो। अभय, आज ही मैं पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे प्रिया। राजा जैसा आदमी गरीब लकड़हारे के बेटे को दामाद कैसे बनाएगा? मुझे लगता है वो मना नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे साथ हवेली चलो, हम दोनों साथ जाकर पिताजी से बात करेंगे। अभय महल जाने से बहुत डर रहा था। उसके मन में 1000 डर थे, लेकिन प्रिया की आंखों में इतनी मोहब्बत थी कि वो मना नहीं कर पाया। प्रिया राजा वीर सिंह के सामने आई। पिताजी, ये अभय है। मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। देखो बेटी, तुम अब शादी योग्य हो चुकी हो। मेरा जो कुछ भी है, दौलत, जमीन, सब तुम्हारा ही है। मेरे जाने के बाद सब तुम्हें और तुम्हारे पति को संभालना होगा। इसलिए तुम जिससे चाहो उससे विवाह कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप इतनी आसानी से मान कैसे गए? मैंने तो सोचा था आप बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं है। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है महाराज, मैं भी अपने माँ पिता को ये सब बता कर आता हूँ। हम तुम्हारे माँ पिता को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। तुम एक काम करो, हम आज ही तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। उसके बाद तुम प्रिया को अपने साथ घर ले जाना। तुम्हारे माता पिता बहू को बेटे के साथ देखेंगे तो दिल खुश हो जाएंगे। बाहर खड़ी कमला काकी ये सब चुपके से सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? राजा अपनी इकलौती बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे के बेटे से कैसे कर सकता है, वो भी इतनी आसानी से? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अभी अभय की माँ को सब बताना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कमला काकी गांव की तरफ तेजी से दौड़ी, लेकिन राजा ने पहले ही पंडित जी को बुलवा लिया था और महल में ही प्रिया और अभय का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद राजा ने अभय से कहा, आज रात तुम्हें हमारा एक महत्वपूर्ण काम करना होगा।
उसके बाद तुम प्रिया को अपने घर ले जा सकते हो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। हाँ तो चलो, हमारे पीछे आओ। अभय राजा के पीछे पीछे चल लिया। उसके मन में 1000 सवाल उमड़ रहे थे। इतनी जल्दी विवाह, इतनी आसानी से सहमति। लेकिन उसकी गरीबी ने एक भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। राजा उसे किले के प्राचीन मंदिर के पास ले आए। सुनो अभय, इस मंदिर के अंदर जाओ और अंदर जो भगवान की मूर्ति है उससे अपने आने वाले जीवन के बारे में मन्नत मांग कर आओ। जाओ जाओ जाओ। देखिए राजा साहब, माफ करिएगा, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। बहुत डर लग रहा है। अरे ये सब पुरानी सुनी सुनाई बातें हैं बेटा, तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बाहर खड़ा हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, तुम जाओ। ठीक है राजा साहब, मैं अंदर जाता हूँ। अभय जैसे ही मंदिर के अंदर चला गया, राजा वीर सिंह के चेहरे पर एक कुटिल, दुष्ट मुस्कान फैल गई। आज मेरा जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। आज अभय जिंदा लौटकर नहीं आएगा। कुछ दूरी पर खड़ी चिड़िया ये सब कुछ सुन रही थी। उसके मन में घबराहट थी। राजा ने अभय को इस मंदिर में भेज दिया, जिस मंदिर से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा। आज ही तो मेरी प्रिया का विवाह अभय से हुआ था, फिर आज ही महाराजा ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, नहीं, मुझे जल्द से जल्द ये बात प्रिया को बतानी होगी। चिड़िया तेजी से उड़ती हुई प्रिया के पास पहुंच गई। प्रिया, गजब हो गया, बहुत बड़ा संकट। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बोलो जल्दी। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगा था पिताजी हमारे विवाह से बहुत खुश हैं, पर यह विवाह उनकी सिर्फ एक चाल थी ताकि अभय को उस मंदिर के अंदर भेज सके और बलि चढ़ा सके। तभी वहां प्रिया की माँ सावित्री आई, चेहरे पर गहरा दुख। बेटी, ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था इस गांव में कोई प्रेम विवाह नहीं हो सकता? सालों पहले जो हुआ था, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे लगा सब पुरानी सुनी सुनाई बातें हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए माँ, जिससे मैं अपने पति को बचा सकूं। सालों पहले मेरे बेटे अरुण को इस मंदिर ने अपने अंदर कैद कर लिया था। वहां एक बहुत ही भयानक और बुरी शक्ति रहती है। जिसने भी उस बुरी शक्ति को देख लिया, उसे राजा को मारना पड़ा। अगर कोई प्रेम विवाह करे और शादी वाली रात दूल्हे की बलि चढ़ाई जाए, तो वो हमारा बेटा छोड़ देगी। ये बात पूरे गांव में सबको पता है, और इसीलिए यहाँ कोई प्रेम विवाह नहीं होता। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बेटे की आजादी का कारण हमारा दामाद ही बनेगा। हाँ माँ, तो इसलिए पिताजी हमारे विवाह के लिए इतनी जल्दी मान गए थे? हाँ बेटी, सिर्फ यही वजह थी। इसीलिए उन्होंने मुझे कारागार में बंद कर दिया था, ताकि मैं तुम्हें ये बात ना बता सकूं और तुम्हें रोक ना सकूं। आज मेरी लापरवाही से मेरा पति सूली पर चढ़ जाएगा। माँ, उसकी क्या गलती थी? वो किसी गरीब माँ का बेटा है। जो दर्द आप इतने सालों से झेल रही हैं, आज वही दर्द किसी और माँ को मिल जाएगा। कोई तो रास्ता होगा इसका। उस बुरी शक्ति ने आखिर मेरे भाई को क्यों अपने मंदिर में कैद कर रखा है? सालों पहले वो बुरी शक्ति इस गांव में आई थी और तुम्हारे पिताजी ने उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश की। वो नष्ट होकर भी बहुत ताकतवर रह गई और उसने मेरा सिर्फ 8 साल का बेटा अरुण अपने किले में कैद कर लिया। तब से वो बस यही कहती आ रही है, जिस दिन किसी नए जोड़े ने उसके कदमों में अपनी बलि दे दी, उस दिन वो हमारे बेटे को कर देगी। 20 साल हो गए हमें अपने बेटे को देखे हुए। अब क्या करें माँ? जंगल के भीतर एक मूर्ति है। अगर कोई वहां जाकर भगवान को प्रसन्न करे तो तेरे पति के बचने की उम्मीद है। पर वहां जाने में बहुत खतरा है बेटी।
प्रिया ने बीच में ही कहा, माँ, अब कुछ नहीं, समय बहुत कम है। मैं भगवान की सच्चे दिल से भक्ति करती हूँ। मैं वहां जरूर जाऊंगी। प्रिया चिड़िया के साथ उस जंगल के भीतर। प्रिया मंदिर के बाहर घुटनों पर बैठ गई। आंसू बहते हुए जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे पति अभय को बचाइए, मेरे भाई अरुण को आजाद कीजिए। मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। मेरी भक्ति सुन लीजिए। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं आपके चौखट पर अपने प्राण त्याग दूंगी। अचानक मूर्ति से प्रकाश निकला और एक चमकदार दिव्य अंगूठी नीचे गिरी। भगवान ने उसकी निश्चल भक्ति सुन ली थी। चिड़िया ने अंगूठी उठाई और तेजी से उड़कर मंदिर के अंदर अभय तक पहुंचाई। अभय, जल्दी ये अंगूठी पहन लो। ये भगवान की अभय ने कांपते हाथों से अंगूठी पहन ली। तभी चांद की रोशनी अंगूठी पर पड़ी। वो रोशनी तेज होती गई और पूरे किले पर फैल गई। अचानक किला भयंकर आग की लपटों में घिर गया। बुरी शक्ति चीखती कराहती पूरी तरह नष्ट हो गई। मेरा बेटा, मेरा अरुण। दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे मरते नहीं देख सकता। तभी सावित्री और प्रिया वहां दौड़कर पहुंची। अरे दामाद भी तो बेटा ही होता है, बस एक बार समझकर देखिए। प्रिया अपने पति अभय को सलामत देखकर बहुत खुश थी। राजा अपने बेटे का शोक मना ही रहा था। इतनी देर में उसका बेटा अरुण भी किले से आजाद होके बाहर आ जाता है। अब अरुण अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसके बाद सब घर लौटे। गांव में फिर से खुशियां छा गईं। प्राचीन किला जलकर पूरी तरह राख हो गया। अब किसी को भी उससे कोई डर नहीं रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और विश्वास से हर बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। स्वार्थी बलिदान कभी सही नहीं होता। भगवान सब देखते हैं और न्याय करते हैं।